हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी एसआई यूनिट पढ़ी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा फैराडेज लॉ, उसके बाद हमने पढ़ा लेंस लॉ और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमने देखा लेंस लॉ में। और उसके बाद हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है ईएमएफ, राइट। तो मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, ये स्टूडेंट्स जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है मोशनल मतलब इस चीज का मोशन हो रहा है, राइट। मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि मोशन करने से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। जादू मतलब मोशन किया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मींस बैटरी बन गई। अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए उसमें, तो मतलब वो बैटरी है। तो यही चीज ये बोल रहा है कि मोशनल ईएमएफ, मोशन करने से ईएमएफ आ जाना बैटरी। तो ये कैसे हुआ वो हमने देखना है। इसमें हमने मोशन करवाना है एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में। एक हमने मैग्नेटिक फील्ड ली, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहां से इनवर्ड है, ठीक है, इसलिए मैंने क्रॉस मीन्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आउटवर्ड दिखानी है तो आउटवर्ड के लिए ऐसे दिखाते हैं, राइट। तो ये मैंने एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ली और इसमें मैंने लिया एक कंडक्टर। हम इसमें लेते हैं कंडक्टर, ये है कंडक्टर ऑफ लेंथ L। इसका मोशन हमने करवा दिया है ऐसे v वेलोसिटी से, और ये मैग्नेटिक फील्ड है B। तो जब हमने एक कंडक्टर का v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में ऑफ कंडक्टर लेंथ हैविंग लेंथ L मोशन करवाया, तो हमने देखा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ईएमएफ था E इज इक्वल टू BVL। ये आ गया। ये कैसे आया यही हम देखेंगे। तो ये हमने जो केस लिया है केस 1, इसमें हमने कंडक्टर, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया है। BVL आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। मतलब देखो, अगर एक कंडक्टर L है, ठीक है, और एक मैं ये ले लूं मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। देखो कंडक्टर L मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मोशन इस तरफ करवाया हमने, तो ये इधर इस तरफ मोशन हो गया, राइट। ये मोशन हो गया हमारा इस तरफ। ये तीनों आपस में 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक ना। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही बोला गया है। ये ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज केस 1। तो इसीलिए ये एक अंजम्पशन हमने पहले लिया है कि उन तीनों को हमने लिया है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें हम देखते हैं क्या केस बनता है। देखो इस कंडक्टर को मैं यहाँ बनाता हूँ, सेम कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा करके बनाया तो आपको समझने में आसान हो। ये एक कंडक्टर था यही, ठीक है। इस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन, देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इन एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन, उस पे लगेगी एक फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मीन्स कोई भी कंडक्टर, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पे लगेगी एक फोर्स, दैट फोर्स विल बी Fm, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो उस फोर्स, वो जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, वो होती है QV क्रॉस B। QV क्रॉस B, और Q अपना सिर्फ Q है चार्ज। चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। VB साइन कितना है यहाँ, क्योंकि वो जो हमने लिया है V और B,
अपना वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री एंगल, दिस इज sin 90, देन EVB sin 90 इज 1, तो FM कितना आ गया अपना, FM इज EVB। अब आपको पता है कि FM अगर EVB आया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, FM अगर EVB है तो इस फोर्स की, उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए पाम रूल क्या बोलता है कि अपनी फिंगर्स को ऐसे जॉइन कर लो और उन फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखो। देखो डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो मैंने अपनी पाम को ऐसे रख दिया। तो ये जो थंब है, जो थंब डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन को। तो ये बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन इस तरफ हो रहा है, लेकिन जो इस तरफ हमने मोशन लिखा है वो लिखा है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा इसके अपोजिट ऐसे। तो अब अपनी पाम है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो इसका मतलब एक टाइम पे ऐसे आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स ये देखो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन आ गई है। अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन आ जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उसके बीच में आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, गजब हो गए। इसके बीच में आ गई, कंडक्टर में कुछ नहीं किया अभी तक, बस सिर्फ हमने मूव करवाया है मैग्नेटिक फील्ड में उसके, उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस पे आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब एक और फोर्स लगेगी उसके ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe। Fe क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q क्या है अपना, E इंटू E, तो ये अपना हो गया Fe। अब ये एक और फोर्स आ गई, F इज इक्वल टू E इंटू E, इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन बच्चों, अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज की अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है तो इससे अपोजिट होगी इस तरफ। तो मींस इस इलेक्ट्रॉन पे FM लग रहा है नीचे की तरफ, Fe लग रहा है ऊपर की तरफ। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, बॉटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और इन टर्न्स जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बढ़ती रहेगी। मींस Fe है जो इंक्रीज करेगी विद पासेज ऑफ टाइम, with passage of time electrons will accumulate at the bottom, which in turns Fe will increase। अगर Fe increase कर गया तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो Fe का मैग्नीट्यूड है will be equal to Fm। मैग्नीट्यूड से लिया कि डायरेक्शन नहीं, हमें यहाँ मैग्नीट्यूड देखेंगे सिर्फ कि वो कितनी होगी। नाउ अपना Fe जब Fm इक्वल हो जाएगा तो Fe क्या है अपनी E इज इक्वल टू Fm क्या है, Fm अपना EVB, E कैंसिल हो गया, देन E इज इक्वल टू VB। अब देखो ये होगी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपनी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगा, जिस वक्त अपना Fe इज इक्वल टू हो जाएगा Fm की, ओके, देन E इज इक्वल टू VB। अब देखो यहां से मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं, देखो बच्चों
कि एक अपना ये कंडक्टर था L, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे ईएमएफ कितना होगा? कोई भी कंडक्टर है इन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी लेंथ L है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है L इंटू E, देन डेल V इज इक्वल टू E क्या है अपना VBL, इसको BVL लिख देते हैं हम, BVL। ध्यान रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला V है और ये है उसकी वेलोसिटी, राइट। अगर ये इतना आ गया है तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू BVL। दिस इज द आंसर। ध्यान रखना इस केस में B, V एंड L trees are perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, right? इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड केस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स,